मुसलमान, दलित, आदिवासी, महिला कोई खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं ना। रामनवमी में जुलूस निकलता है तो मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं, जय श्री राम कहते हैं, भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, भगवा झंडा का प्रयास फहराने का प्रयास करते हैं। वजह क्या है, कौन लोग हैं ये लोग? ये बिल्कुल, ये बहुत दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बिहार से आती हूँ, मेरे घर में ऐसे लोग हैं, है ना। मेरे घर में ऐसे लोग हैं जो जब राम मंदिर बन रहा था तो लड्डू बांटा जा रहा था मेरे गांव में, है ना। तो ये वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उनको बहुत एकदम सिंहासन मिलेगा, उनको हर सुख सुविधा मिलेगी। पर उनको नहीं समझ आ रहा जब हिंदू राष्ट्र भी बनेगा तो उसमें किस तरह से ब्राह्मणों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और बाकी के जो वर्ण हैं उनके साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति में मानते हैं, है ना। मैम एक सवाल है आपसे, जहांगीरपुरी में आपने देखा पिछले दिनों बुलडोजर चला, उसके बाद अब तैयारी हो रही है कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलाया जाएगा, इसको कैसे देखती हैं आप? जी बिल्कुल, एक लंबे समय से हम देख ही रहे हैं किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी पे एक सिस्टमाइज तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक किया जा रहा है ना। चाहे CNRC का आंदोलन देखे तब भी जो जगह जगह पे इस तरह का मतलब बैठक चल रहा था, शाहीन बाग हो, वजीराबाद हो, वहाँ पे कहा जा रहा था कि महिलाएं पैसे लेकर बैठी हैं, है ना। महिलाएं इसलिए बैठी हैं कि उनको पैसा मिल रहा है, उनको कोई काम धंधा नहीं है इसलिए बैठी हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से कैंपसेस में, है ना, कैंपसेस में ABVP का गुंडा आता है और हमको हमारे चॉइस के लिए, चाहे हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इन चीज़ों पे के लिए मारता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब जहांगीरपुरी जैसे एरिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, जो वर्किंग क्लास रहता है ना, मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो वर्किंग क्लास रहता है जहाँ पर, वहाँ पे बुलडोजर चलाया जाता है। तो ये सारा चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड है ना। जो BJP RSS का जो एक विचारधारा है, जो मनुस्मृति में मानते हैं, जो गोलवरकर और सावरकर के जो एक कल्पना की भारत है उसमें मानते हैं ना। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं ना कि मुस्लिम्स हैं, वो अदरिंग करते हैं वो लोग। वो ये कहते हैं कि ये भारत जो है वो हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र बनाना हमारा एक मतलब एक गोल है ना। तो ये सारे चीज़ को हम इस तरह से देखते हैं कि ये लोग किस तरह से हर चीज़ को कॉम्युनल एंगल देना चाहते हैं। एक महिला हिजाब पहन के अगर जाना चाहती है स्कूल में, अगर कॉलेज में, तो कह दिया जाएगा कि कितना कंजर्वेटिव है ना। आगे पेट्रियार्की के रक्षक, वही बचाएंगे महिलाओं को सारी पितृसत्ता से, है ना। किस तरह से महिला के चॉइस पर, अगर एक हिंदू महिला एक मुस्लिम व्यक्ति से प्यार करती है, वो शादी करना चाहती है, तो वो कहते हैं ये लव जिहाद है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से महिलाओं के चॉइस पर किस तरह से एक कम्युनिटी पे लगातार अटैक किया जा रहा है। तो ये कुछ नहीं है, ये इन लोगों का हेट्रेड का जो प्रोपेगेंडा है ये यही है। मैम, देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है, कुछ लोग भाजपा के लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, इस देश से मुसलमानों को भगाने वाले हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल हो ही रहा है। इस बार जो आपने रामनवमी पे देखा, ये कहाँ नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में हुआ है, गोवा में हुआ है, गुजरात में हुआ है, झारखंड में हुआ है, देश के तमाम राज्यों में हुआ है। और बिल्कुल ये जो तैयारी है ये ज़ोरों शोरों से चल रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो, अगर आप कहेंगे कि कौन हेल्प कर रहा है, सबसे बड़ा जो इसका जो एक मददगार है वो गोदी मीडिया है ना। किस तरह से समाज का जो एक बड़ा वर्ग है वो किस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, वो इसी मीडिया को कंज्यूम कर रहा है जो ये सांप्रदायिक बीज बो रहा है, नफरत का बीज बो रहा है लोगों के दिमाग में, है ना। जो हमारे घर के जो लोग हैं वो कहते हैं किस तरह से, है ना, कि कोई भी दंगा जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक होता है, हमारे घर वाले कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया। हिंदू मुस्लिम का दंगा कैसे हुआ जब लगातार मुस्लिमों पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है ना। तो मैम क्या लग रहा है, मोदी जी के राज में मुसलमान, दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। मुसलमान, दलित, आदिवासी, महिला कोई खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आप ये देखिए ना, लगातार आप किसी भी केस, सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है, भाजपा के लोग कह रहे हैं। कहाँ हो रहा है? आप अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो इनका स्कीम था उसका देखेंगे तो 80% फंड इन्होंने अपने जो बड़ा इन्होंने जो होर्डिंग लगाया है अपने प्रोपेगेट करने के लिए अपने चुनाव के, उसमें इन्होंने खर्च किया है। अब शिक्षा पे इनका हमला देखिए, NEP लाया जा रहा है, FYUP लाया जा रहा है, शिक्षा को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, ये कहते हुए कि अगर दलित हो, अगर आदिवासी हो, अगर गरीब हो, अगर महिला हो, तो ये सपना मत देखो कि यूनिवर्सिटी में आके पढ़ लोगे और इस भारत को बचा लोगे, है ना। आप एक महिला हैं, क्या लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा पर राजनीति हो रहा है, तो क्या ये गलत, लाउड स्पीकर हटना चाहिए मस्जिद से या नहीं हटना चाहिए? क्यों हटेगा? और मतलब आप अगर उस भारत में देखें ना, भारत एक सेकुलर देश है ना। और जब तक कोई रिलीजन आप अपने इस तरह से आप रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि देखिए आज हम इस तरह की बात क्यों करते हैं, हम भगवा आतंक का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो रिलीजन आपको सिखा रहा है कि आप अंडर अटैक है, मुस्लिमों को मार दो, है ना। तो हम उस टाइम पे रिलीजन को कंडेम करते हैं या उसके अगेंस्ट हैं जब वो ये कह रहा है कि आप
अंडर अटैक है, दूसरे को मार दो, है ना। ये तो नहीं हो रहा है। अंडर अटैक कौन है? मुस्लिम्स हैं, तो हम क्यों उनको अपोज करेंगे, है ना। अब देखिए कि जो जेएनयू में हुआ, लोग मीट खाना चाहते थे, चिकन खाना चाहते थे, तो इसलिए उनको मारा गया। कोई ये तो नहीं कह रहा था रामनवमी है, तुम्हारे मुंह में भी हम चिकन डाल देंगे, है ना। ये तो चॉइस है, मेरा खाने का मन करेगा मैं खाऊंगी। तो अगर कोई रामनवमी में मीट का दुकान बंद करवा रहा था, गलत क्या कर रहा है? बंद कर दीजिए 9 दिन के लिए। मेरा चॉइस है ना, मेरे को खाना है, मैं खाऊंगी। गलत क्यों नहीं है इसमें, है ना। क्यों नहीं है गलत, आप बताइए क्यों नहीं है गलत। महंगाई मुद्दा है ही नहीं, जनता तो कह रही है 200 रुपये पेट्रोल बिके, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है यार। आप नींबू का दाम ले लीजिए, नींबू जैसा चीज़ 350 रुपये का किलो है ना। महंगाई कैसे मुद्दा नहीं है? महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारे मुद्दे हैं, है ना। मंदिर और मस्जिद की जो राजनीति कर रहे हैं, खासकर मंदिर की, है ना। मंदिर बन जाएगा, वहाँ पे हमें नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे को कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। और जिस तरह का ये मैं कह रही हूँ बार बार, जिस तरह की पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, अगले आने वाले समय में लोग यूनिवर्सिटी नहीं पहुँच पाएंगे, नौकरी और ये सब तो बहुत दूर का सपना है। लेकिन लास्ट सवाल करना चाहेंगे मैम, वजह क्या है? आप भी हिंदू एक समाज से आती होंगी। हाँ, मतलब मैं ऐसे खुद को रिलीजियस मानती नहीं, मैं एथिस्ट मानती हूँ खुद को। लेकिन मतलब हिंदू समाज से आती हैं। लेकिन कुछ लोग आप ही के समाज के लोग हैं जो रामनवमी में जुलूस निकलता है तो मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं, जय श्री राम कहते हैं, भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, भगवा झंडा का प्रयास फहराने का प्रयास करते हैं। वजह क्या है? कौन लोग हैं ये लोग? ये बिल्कुल, ये बहुत दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बिहार से आती हूँ, मेरे घर में ऐसे लोग हैं, है ना। मेरे घर में ऐसे लोग हैं जो जब राम मंदिर बन रहा था तो लड्डू बांटा जा रहा था मेरे गांव में, है ना। तो ये वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उनको बहुत एकदम सिंहासन मिलेगा, उनको हर सुख सुविधा मिलेगी। पर उनको नहीं समझ आ रहा जब हिंदू राष्ट्र भी बनेगा तो उसमें किस तरह से ब्राह्मणों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और बाकी के जो वर्ण हैं उनके साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्योंकि ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति में मानते हैं, है ना। मनुस्मृति क्या कहती है कि कोई अगर एक निचले वर्ग का व्यक्ति अगर वेद को पढ़ ले, सुन ले, तो उसके कान में लोहा पिघला के डालो। महिला और कुत्ता एक समान है, इस तरह की बात करती है ना। तो जो लोगों को लग रहा है कि बहुत राम राज्य होगा हिंदू राष्ट्र में, बिल्कुल गलत है। वहाँ पे शिक्षा नहीं होगा, वहाँ पे रोजगार नहीं होगा, वहाँ पे हर दूसरे दिन जैसे अभी भी होता है ना, मॉब लिंचिंग होगी। लेकिन आप इतना समस्या गिना रही हैं, लेकिन लोग तो खुश है। मोदी जी यूपी में जीत गए, भाजपा मध्य प्रदेश में जीत गई, पंजाब में कांग्रेस हार गई, भाजपा तो आ ही रही पूरे देश में। अगर लोगों से नाराजगी होती भाजपा से तो जीतती नहीं। बिल्कुल, पर वही मैं कह रही हूँ ना, आप इसकी मशीनरी को समझिए, है ना। आप इस मशीनरी को समझिए और इनके आईटी सेल को समझिए, इनके पास कितना रिसोर्स है इसको समझिए। जो लोग अगर इनको वोट कर भी रहा है, वो लोग क्या कंज्यूम कर रहा है? वही पॉपुलर नैरेटिव कंज्यूम कर रहा है ना, वही चैनल्स देख रहा है जो हर चीज़ को कम्युनल बना दे रही है, जो हर मुद्दे को, है ना, जो बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है, जो इस तरह की बात कर रही है कि मुस्लिम पे मतलब मुस्लिमों ने मार दिया, हिंदुओं का मंदिर टूट गया, है ना। आप मैंने ये बताया ना कि किस तरह से मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, तमाम जगहों पे मुस्लिम्स पे वायलेंस हुआ है ना। और राजस्थान में ही 25-30 जो दुकानें हैं मुस्लिमों की जला दी गई। पर वहाँ पे बात हो रही है एक चीज़ की कि अलवर में एक मंदिर को तोड़ दिया गया। एक चीज़, पूरे भारत में एक मुद्दा चल रहा है जब तमाम जगहों पे मुस्लिम पे अटैक हो रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ, ये लोग उस चीज़ के विक्टिम है जो पॉपुलर गोदी मीडिया इनको दे रहा है ना, इसलिए जीत रही है। जो काम है वो काम ये करने का ज़रूरत है कि जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन वही यूनिवर्सिटी जैसा स्पेस जहाँ पे डाइसेंट होता है, डिबेट का कल्चर होता है, वो भी ख़त्म कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो बात करने पे भी तो रोक लगा रहे हैं ना ये लोग। हम जहाँ प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग हमें डिटेन कर लेते हैं, वो मुद्दा हाईलाइट होने भी नहीं देते हैं ना, बात ये है। तो आज आप लोग जंतर मंतर किस लिए आई थी? जंतर मंतर इसलिए आए हैं कि जहांगीरपुरी में जो मतलब वायलेंस हुआ और देश भर में जो तमाम वायलेंस चल रहा है एक लंबे समय से, ये बोलते हुए कि ये नहीं चलेगा, है ना। ये जो इस्लामोफोबिक और ये जो तुम्हारा नफरत का राजनीति है, ये तुमको बंद करना होगा। ये जो बुलडोज़र राज है, ये बंद करना होगा। और जो जहांगीरपुरी में जो लोगों का घर तोड़ा गया है, उनको तुम्हें मुआवजा देना होगा। हम यही डिमांड करते हुए और ये बहुत एकदम एग्रेसिवली असर्ट करते हुए यहाँ पे आए हैं। मैम, वहाँ तो एक गुप्ता जी है, उनका भी टूटा है जूस का कॉर्नर, झा जी है, उनका पान का दुकान टूटा तो सबका है। पर यही देखिए ना, अगर वो एक आप उसको धर्म से देख रहे हैं, पर वो क्लास भी है ना, वर्किंग क्लास पे हमला किया जा रहा है। गरीब लोगों पे हमला, गरीब लोगों पे हमला किया जा रहा है, मुस्लिम लोगों पे हमला किया जा रहा है ना। और जो झा जी और गुप्ता जी का जब दुकान टूटा, वो झा जी और गुप्ता जी जो मुस्लिमों का दुकान टूटा, वो सब एक साथ आए वहाँ पे, है ना। जो वर्किंग क्लास का सॉलिडारिटी देखने को मिला है हमें जहांगीरपुरी में, वो भी सराहनीय है ना। वही मैं कह रही हूँ कि हिंदू राष्ट्र आएगा तो इनको गरीब से नहीं फर्क पड़ेगा जो गरीब हिंदू है, मैं यही कह रही हूँ।